चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आपके इस पॉपुलर चैनल एडू वर्ल्ड चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल लेकर आया हूं और ये है स्टैंडर्ड 4 के लिए। स्टैंडर्ड 4 यानी क्लास 4 के बच्चों के लिए सोशल स्टडी, सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। मैं लिख दिया हूं सब्जेक्ट सोशल स्टडी, क्लास 4, टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। आज हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि हमारे बुक्स में स्टैंडर्ड 4 की जो किताब मेरे हाथ में है, इसमें कंटेंट्स क्या है जो कि हमको पूरे वर्ष में, पूरे साल में पढ़ना है, ये सबसे पहले जान लेना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं जो कंटेंट्स मेरे हाथ में बुक्स है उसका कंटेंट्स आपके कैमरा पर मैं ले जा रहा हूं, आप देखें क्या क्या है और मैं एक बार पढ़कर बता देता हूं। ये कंटेंट्स है, पहला यूनिट है, इसको आपके 6 यूनिट में बांटा गया है। पूरे सिलेबस को जो कि आपको पूरे साल में पढ़ना है उसको 6 यूनिट में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है उसका नाम दिया गया है इंडिया, लैंड एंड पीपुल, और उसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफिकल पार्ट हुआ। ये ज्योग्राफी, देखिए सोशल स्टडी में 3 मूल पार्ट है, इसमें है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हुआ, लैंड एंड पीपुल, ये ज्योग्राफी का पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं जो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, वो है आवर रिसोर्सेस, हमारे संसाधन, इसको बोलेंगे हमारे संसाधन। तो उसमें आवर सॉइल, मिट्टी, आवर वाटर रिसोर्स, वाटर भी हमारा क्या है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तीसरा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आवर मिनरल वेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, आवर इंडस्ट्रीज। इसके बाद आपका एक एक्टिविटी बैंक दिया गया है, फिर टेस्ट पेपर 1 होगा। फिर तीसरा जो यूनिट है वो है मूविंग अहेड, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा यूनिट के अंतर्गत है वो ग्लोरियस पास्ट। चौथा यूनिट जो है आपका वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो हिस्ट्री वाला पार्ट है। सोशल स्टडी का 3 पार्ट बताया था मैंने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। तो ये ज्योग्राफी वाला तो सॉइल के बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, फिर हम लोग सॉइल, रिसोर्स, ये सब जो पढ़े वो सब हम लोग उससे पढ़े ज्योग्राफी वाला पार्ट से। हिस्ट्री वाला पार्ट में हम लोग आ गए, इसमें ये चौथा यूनिट है हिस्ट्री वाला पार्ट, उसमें है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, द मुगल एम्पायर। ये सब हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट इसको पढ़ेंगे। फिर आपका एक्टिविटी 3 आ जाएगा और उसके बाद फिर अब सिविक्स का पार्ट आता है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट भी आपको कुछ पढ़ना है पहले, लेकिन उसे आपको थोड़ा सा पहले पढ़ना होगा। आवर लेगेसी, जिसमें रिच हेरिटेज के बारे में जानेंगे, और जो हम पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे, सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत है आवर गवर्नमेंट, आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, आवर नेशनल सिंबल्स। ये सब हमारा पॉलिटिकल या सिविक्स के पार्ट का कहलाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा वी हैव टू स्टडी all the topics, all the units, chapters throughout the year within 12 months of a year. Follow it now. You have to cover these contents throughout the year. तो आपको पूरे साल में इसको कवर करना है। आज हम जो लेकर चले हैं वो पहला टॉपिक है, वह है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न का मतलब उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग। भारत के उत्तर में क्या है, अब उत्तर तो ऊपर की ओर होगा, नीचे दक्षिण बताए थे, अब अभी आप लोगों की क्लास में नहीं बताया, फिर से मैं बता दूंगा। तो आप सबसे पहले इसके लिए आप आइए, आपको इंडिया का मैप चाहिए। देखिए मेरे पास इंडिया द नॉर्दर्न माउंटेन्स का एक चार्ट है, एक मैप है। ये मैप को आप गौर से देखिए बच्चों। ये जो दिखाया जा रहा है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो खींचा हुआ है, यही आपका नॉर्दर्न माउंटेन है। ये यहाँ नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ हो गया, है ना। तो ऊपर वाला नॉर्थ है, नॉर्दर्न माउंटेन इसी का, यहां से ये रेंज स्टार्ट हुआ है और होकर के आपका ईस्ट तक चला गया, नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट होगा। ये पूरा पार्ट नॉर्दर्न ईस्ट का कहलाता है बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैप है आपका, ये है इंडिया का द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। अब आइए हम इस पर कुछ चर्चा कर लें जो आपके बुक्स में लिखा है। इसमें थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं, क्या है
द ग्रेट माउंटेन्स वॉल ऑफ द नॉर्थ इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. इट सेपरेट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. These long range of mountains located in the north of India stand like a security guard on our north borders. देखिए जो ये ग्रेट माउंटेन्स वॉल से, एक तरह से जो ग्रेट माउंटेन्स वॉल कहा गया है, दीवार का क्या काम है, उसको उस तरफ से इस तरफ से मैंने दोनों को सेपरेट करना, अलग करना. तो ये जो हमारा भारत प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को एशिया के अन्य भागों से अलग करता है. कौन? ये नॉर्दर्न माउंटेन्स एशिया के अन्य भागों से ये हमको अलग कर देता है. आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे भी जानेंगे कि हम माउंटेन से क्या क्या लाभ है. ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो हम लोगों को किस प्रकार मैंने सुरक्षा प्रदान करता है. ये प्रहरी का कार्य भी करता है. हिमालय हमारा प्रहरी का कार्य भी करता है. आप इसमें लिखा भी है, देख लीजिए, लिखा है कि दीज लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड लाइक ए सिक्योरिटी, हमारा रक्षक के रूप में खड़ा है. गार्ड ऑन आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, जो हमारे उत्तरी भाग में गार्ड का कार्य करता है. ये प्रकृति के द्वारा गार्ड दिया हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ गार्ड नहीं है. आइए हम लोग पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक है, द माउंटेन रेंजेस. द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड 2 माउंटेन रेंज, द काराकोरम रेंज. इसमें 2 बताया जा रहा है. काराकोरम रेंज है. द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड 2 माउंटेन रेंज, इसमें 2 माउंटेन रेंज है. इसमें पहला हम देख रहे हैं काराकोरम रेंज. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन रेंज. जो नॉर्दर्न रेंज होता है वो काराकोरम माउंटेन रेंज कहलाता है. इट इज ऑफन कंसिडर्ड टुगेदर विथ द हिमालय रेंज. ये हिमालय रेंज के साथ ही इसको भी रखा गया है, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज. लेकिन ये हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है, इसके सिमिलर चलने वाला ये है. आप देखेंगे इसमें माउंट गॉडविन ऑस्टेन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये आपको दिमाग में रखने का है. एक थोड़ा सा क्लू दिया अलग से. माउंट गॉडविन ऑस्टेन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में ये दिखाई है. कौन सा है? K2, जिसको बोलते हैं हम लोग माउंट गॉडविन ऑस्टेन. और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर बच्चों. और एशिया का सबसे ऊंचा पीक कौन सा जानते हैं आप लोग? एशिया का जरूर जानते हो, माउंट एवरेस्ट के बारे में सुनिए. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर. ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए. आइए हम देखते हैं हिमालय रेंज के बारे में. द हिमालयन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमालय और द हिमालयाज. द रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. ये रेंज का जो रेंज दिखाया जा रहा है, ये आप देखिए, जस्ट देखिए आप, ये जम्मू कश्मीर हिमालय रेंज जो है, तो हिमालय रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज. काराकोरम रेंज के साउथ में ये दिखाई देता है हिमालय रेंज. यानी ये जो 3 लाइन देख रहे हैं आप लोग, तीनों पैरेलल चल रहा है. आप देख सकते हैं ये तीनों रेंज है, 3 प्रकार का रेंज है. इसमें आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये 3 है. एक में होगा काराकोरम रेंज होगा, हिमालयन रेंज होगा, हिमाद्री रेंज होगा, ये देखेंगे आप. तो इसमें ये 3 जो पैरेलल लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, ये तीनों पैरेलल चलता है नॉर्थ में. ये सब नॉर्थ से ईस्ट की ओर बढ़ता है. इसमें अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि द हिमालयन रेंज, आप देखें द काराकोरम रेंज, द हिमालयन रेंज. इसमें आप लोग को दिया जाएगा, आगे दिया भी है कि हिमालय हैज 3 रेंजेस. हिमालय का 3 रेंज है, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. ये तीनों पैरेलल चलते हैं. हिमालय के 3 रेंज, एक है हिमाद्री रेंज, दूसरा हिमाचल रेंज और तीसरा शिवालिक रेंज. ये जो आप लोग देखे ना, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक का ही देखिए आप लोग. ये देखिए इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये 3 रेंज चल रहा है. और कैसे है इसका एक एक करके हम लोग जानकारी लेते हैं. तो इसमें हम लोग हिमालय रेंज के बारे में पढ़ रहे थे. द वर्ड हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर है ना. एज मोस्ट ऑफ द हाई पीक ऑफ द हिमालय आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. और जो हाई पीक है हिमालय का, वो सालों भर बर्फ से ढका रहता है. हिमालय हैज 3 रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. हिमालय रेंज जो है वह हिमालय हैज 3 रेंजेस. हिमालय का 3 रेंज है जो कि एक दूसरे के पैरेलल चलता है. अभी जस्ट मैंने दिखाया आपको मैप में. द हिमाद्री रेंज ऑफ ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल रेंज
और द लेसर हिमालयाज, शिवालिक रेंज और क्वेटर हिमालयाज। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। हिमालयाज हैज 3 रेंज, हिमालय के 3 रेंज हैं, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। वे हैं द हिमाद्री रेंज और मैंने या हिमाद्री रेंज, द ग्रेटर हिमालयाज, उसको ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। दूसरा है हिमाचल रेंज और लेसर हिमालयाज, और तीसरा है शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयाज, इसको आउटर हिमालयाज कहते हैं। आइए एक एक कर हम लोग इसको समझते हैं। द हिमाद्री रेंज के बारे में जाने सबसे पहले। हिमाद्री रेंज बच्चों देखिए, आप यहां पर लिखा भी है और हम आपको ड्रॉ करके भी बताएंगे या इससे चार्ट से आपको बताएंगे। It is the mountain range which is located to the extreme north. It is like a great wall along the northern border of India. Most of the highest peak of the world are located this range. Dhaulagiri, Nanga, N-A-N-G, Nanga Parvat, Nanda Devi, Annapurna are the peaks in range which are covered with snow. ये पूरा बर्फ से ढका रहता है throughout the year. Due to this there is hardly any vegetation. इसीलिए यहाँ चूंकि ये एरिया जो होता है, यहाँ की आप देखिए धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, ये सभी बर्फ से ढके रहते हैं, जिसके कारण क्या पर वेजिटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा द हिमाद्री रेंज के बारे में। हिमाद्री रेंज के अंतर्गत जो पीक है वो सालों भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पर वो हरा भरा क्षेत्र नहीं है, एकदम पूरा आपको व्हाइट स्नो दिखाई देगा। ठीक है ना। मेनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन्स, और इस माउंटेन से बहुत सारा ग्लेशियर निकलता है, जिसमें जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा नदी जो हमारे मैदानी भागों में हम लोग को देखने को मिलती, गंगा नदी। और यमुनोत्री, तो गंगा और यमुना का उद्गम स्थल वही है। कहाँ है वो? हिमाद्री रेंज में है। हिमाद्री रेंज में गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, जिसको हम लोग गंगोत्री और यमुनोत्री जानते हैं। ये दोनों ग्लेशियर है जो कि हिमाद्री रेंज में पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम टॉपिक जानेंगे द हिमाचल रेंज। तो हम बताए थे कि 3 है, हिमाद्री रेंज है, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज है। तो हिमाद्री रेंज की मुख्य बात हम लोग क्या जाने कि वहां पर धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और अन्नपूर्णा ये सब पीक है जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है और वहां कोई वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या जाने कि यहाँ पर 2 क्या है, मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस माउंटेन्स, बहुत सारा ग्लेशियर, उसमें 2 मुख्य रूप से ग्लेशियर है, वो है आपका गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा निकलती है जो हमारे उत्तर भारत में बहती है, और यमुनोत्री से निकलती है, वो भी नदियां हमारे भारत की ओर बहती है। अब है दूसरा जो हम जानने जा रहे हैं वो है हिमाचल रेंज। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। ये हिमाद्री के ठीक साउथ में। अब देखिए यहाँ पर आपको ड्रॉ करना तो भी ठीक नहीं है, इस पर ये देखिए इसके साउथ में हिमाचल से हिमाद्री यहाँ पर लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर नंदा देवी पर्वत भी लिखा हुआ है इसी रेंज में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, हम लिखा भी देंगे। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट इसमें इसी में आता है इधर बीच में। तो ये सब जो दिखा रहा है आपको, ये सब हिमाद्री रेंज के बारे में। हिमाद्री रेंज के बाद आता है हिमाचल का रेंज। ये जो बीच में देख रहे हैं ये हिमाचल का रेंज चलेगा, और हिमाचल का रेंज कहां से कहां तक जाता है इसके बारे में जानते हैं। दिस रेंज इज नॉट एज हाई एज द हिमाद्री। ये हिमाद्री की तरफ ऊंचा रेंज नहीं है, थोड़ा उससे नीचा है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ब्यूटीफुल रिवर वैलीज। द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यहां से जो है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ब्यूटीफुल ये वैलीज है ना। इसका ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारा का सारा जितना हिल स्टेशन का नाम मैंने कहा ये सब हिमाचल रेंज में ही आता है। अब है शिवालिक रेंज के बारे में कुछ जानना है। शिवालिक रेंज के बारे में आपको हम बता दें कि ये अर्थक्वेक प्रोन कहलाता है भाई। यहाँ पर शिवालिक रेंज में बहुत अधिक भूकंप का झटका यहाँ महसूस किया जाता है। भारत में सबसे अधिक भूकंप का झटका इसी रेंज में, शिवालिक रेंज में ही महसूस किया जाता है। इट इज द साउथर्न
most range of the Himalaya. The Shivaliks have many hills which are not very high. These hills are covered with thick green forest. यहाँ पर बर्फ से नहीं ढका, ये थिक ग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, यहाँ बर्फ नहीं है। बर्फ वाला कौन था? हिमालय रेंज था, ठीक ना। ये और शिवालिक रेंज में क्या है कि घना जंगल है इसमें, है ना। यहाँ पर these hills are covered with thick green forest which are home to many wild animals such as leopard, wild boars, cheetah, sambars and bears. ये सब भालू है, चीता है ना, लियोपार्ड है, ये सब इसमें यहाँ पर पाया जाता है। घने जंगल है तो जंगली जानवर मिलेंगे ही, तो शिवालिक रेंज में घने जंगल पाए। इसमें तराई भी है। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक लाइज, मैंने शिवालिक के दक्षिण में, है ना, वहां तराई रीजन कहलाता है। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स रिसीव हैवी रेनफॉल, यहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। सो द लैंड बिकम्स स्वैम्पी एंड वेट, इसलिए दलदली और यहाँ पर नमी युक्त जमीन पाया जाता है। अर्लियर इट वाज मार्सी लैंड, पहले क्या था, बहुत मार्सी लैंड, बहुत दलदल था, दलदल ही यहाँ पर था, दलदल जमीन यहाँ पर। दलदल समझते हैं ना, बिल्कुल मिट्टी और पानी का मिला हुआ दलदल जो होता है, हाँ वो दलदल, नमी युक्त, काफी नमी युक्त जमीन लैंड था। विथ अनहेल्दी क्लाइमेट ड्यू टू द हीट एंड ह्यूमिडिटी, यहाँ हीट भी ज्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है ना, उम्मस जिसको कहते हैं, उम्मस होने लगता है वहां उस रेंज में, इसलिए ये बहुत अनहेल्दी जगह है। नाउ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड, अब पहले की बात बता रहा था ये, अब क्या है कि अब वहां जंगल की कटाई सफाई होने लगा है। द लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग, और वो अब क्षेत्र जो दलदली वाला क्षेत्र है वहां पर अब फार्मिंग खेती होने लगी है। फार्मर्स ग्रो ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत तरह के अब वहां पर अनाज उपजने लगे हैं, इंक्लूडिंग व्हीट एंड शुगर केन, वहां पर गेहूं और गन्ना की खेती होती है। दिस एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, ये एरिया लैंडस्लाइड के पहले बता दें कि भूकंप वाला क्षेत्र है ये, यहाँ लैंडस्लाइड भी होता है ना। लैंडस्लाइड समझते हैं ना, मैंने जमीन का खिसकना, लैंड का इधर उधर खिसकना, है ना। This area is prone to landslide because of heavy soil erosion due to the excessive cutting down of forest. अब है the invisible Himalayas। अब देखिए, अब हिमालयाज के बारे में कैसे हमारे हिमालयाज हमारे लिए हेल्पफुल है, इस पर हम एक एक करके जाने। हिमालय हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है इसके बारे में जाने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसके अंत में मिलेगा। हिमालय इज हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज। इट एक्ट्स लाइक ए ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी बॉर्डर पर ये क्या करता है, एक बड़ा सा दीवार बना देता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इट एक्ट्स लाइक ए ह्यूज प्रोटेक्टिव वॉल, उसका जो आपका हिमालय का जो रेंज है वो प्रोटेक्टिव वॉल की तरह कार्य करता है और हमें दुश्मनों से रक्षा भी करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और तिब्बत से आने वाली कटीली बर्फीली हवा से भी हमारी सुरक्षा करता है, हमको बचाता है। इट स्टॉप द मॉइस्चर लेडन मानसून, और ये मॉइस्चर से भरा हुआ यानी नमी से, पानी से भरा हुआ मानसून को दूसरी जगह जाने से रोकता है और अपने ही क्षेत्र में बारिश करता है। अगर ये हिमालय में होता तो ये मानसून, जो जल से भरा हुआ मानसून, ये सीधे चला जाता चाइना तरफ या फिर तिब्बत में चला जाता और भी दूसरे एशियन कंट्री में चला जाता और हम लोग के यहाँ बारिश नहीं होती, सुखाड़ होता और लोगों के यहाँ बारिश होता। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वैसे मानसून को और अपने तरफ ही बारिश भी कराता है। ठीक है बच्चों, इट स्टॉप्स द थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज प्रोवाइड टिम्बर। ये जो थिक फॉरेस्ट है हिमालय पर, जो आपका जंगल देख रहे हैं, घना जंगल है, उसमें टिम्बर, हर्ब्स एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जानवरों के लिए घर है और वहां से बहुत सारा वनस्पति मिलता है और है ना टिम्बर मिलता है और बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट वहां से हम लोग लेते हैं। ठीक है, इट इज, और ये तो जानवरों का घर है ही। इट इज द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स विच प्रोवाइड अस वाटर फॉर इरिगेशन, और हमारे लैंड में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए बहुत सारा रिवर, छोटी बड़ी नदियां वहां से निकलती हैं जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, एंड डोमेस्टिक यूज, दीज रिवर ऑल्सो ब्रिंग्स फर्टाइल सॉइल, और ये नदियां जो है अपने साथ क्या आती हैं, तो उपजाऊ जमीन लेकर आती है, उपजाऊ कण, है ना, जो डिपोजिट करती है मिट्टी और उपजाऊ जमीन बनाती है ना, एंड डिपोजिट इन द प्लेन्स, वो उपजाऊ मिट्टी लाती है और प्लेन्स पर डिपोजिट करती है जिससे हमारा लैंड फर्टाइल होता है। तो ये भी इसका काम है ना, इससे हमारा लाभ है, यानी कि माउंटेन से, हिमालय से ही लाभ है।
द पेस्चर ऑन द हिमालयाज प्रोवाइड गुड सिस फॉर रेयरिंग कैटल, और यहाँ पर कैटल रेयरिंग करने का भी जगह है, मैंने इसको पालते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें कुछ ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में एक बच्चा पूछता है, अपने दीदी से पूछता है, दीदी हैज हिमालयाज ऑलवेज बीन सो हाई, क्या हिमालय हमेशा ऊंचा रहता है ना। हिमालयाज वेंट थ्रू ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ द अपलिफ्टमेंट, the upliftment continues even today at the measurable 10 meters every 100 years। प्रत्येक 100 साल में 100 कितना होता है, 10 मीटर का ऊंचाई बढ़ जाता है, यानी बढ़ रहा है हिमालय। माउंट एवरेस्ट इटसेल्फ हैज राइजन 8.2 मीटर्स, ये 8.2 मीटर्स बढ़ चुका है माउंटेन एवरेस्ट इन द लास्ट 100 ईयर्स। 100 साल में 8.2 मीटर्स ऊंचा हो गया, ज्यादा बढ़ गया है, यानी बर्फ का परत उस पर बढ़ गया है। तो कहने का मतलब इसका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, और ये 8.2 और जोड़ दीजिए, इतना बढ़ गया। लेकिन अभी रजिस्टर्ड हमारे पास बुक्स में 8,848 है, 8,848 मीटर, ठीक है। लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन इज वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स इन दिस रीजन हैव देयर इंडिविजुअल कस्टम्स एंड कल्चर। तो उत्तर माउंटेन्स रीजन की तरफ, माने उत्तरी भाग जो है माउंटेन्स का, वो जो भाग है वो क्या है, वहां पर के लोगों का रहन सहन बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कठिनता है वहां। और वहां पर जो वहां का जो कस्टम्स है, रीति रिवाज, कस्टम्स में रीति रिवाज, वहां के इंडिविजुअल, वहां कल्चर थोड़ा सा पहाड़ी का कल्चर प्लेन में रहने वाले लोगों से अलग होता है। आप जाइए, जानेंगे हम लोग एक एक करके इसके बारे में। The states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim come under this region। इसमें जो स्टेट अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे के सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज में ही आते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑल्सो बिलोंग टू दिस रीजन। ये सब भी स्टेट हमारा जो देख रहे हैं इसी रीजन में आता है। अब आइए एक एक करके सब स्टेट के बारे में जाने। सबसे पहले जम्मू कश्मीर जो एकदम नॉर्दर्न पार्ट में है, पीक ऑफ द नॉर्थ है ना, नॉर्थ के सबसे उत्तरी पीक पर है, वहां पर है, उसके बारे में जाने। जम्मू एंड कश्मीर, द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। इट्स ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्नो कवर्ड पीक्स आर ए ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। ये कश्मीर जो है वो और सभी सुंदर स्थानों से में सबसे अधिक सुंदर, ये संसार का सबसे सुंदर स्थान है कश्मीर, इसीलिए इसको पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब संसार का स्वर्ग, कश्मीर को स्वर्ग माना जाता है। द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। इट्स ब्यूटी लैक्स, इसका ब्यूटीफुल लैक्स, इसका जो ब्यूटीफुल झील है, लैक्स झील का कहते हैं, है ना, ब्यूटीफुल लैक्स एंड स्नो कवर्ड पिक्स, और बहुत सा पहाड़ पर स्नो, पहाड़ देखिएगा पूरा बर्फ से ढका, एकदम चांदी की तरह व्हाइट दिखाई देता है ना। आर ए ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, ये सब बहुत ग्रेट अट्रैक्शन है, स्पॉट्स है, यहाँ पर बहुत सारे आते हैं लोग घूमने के लिए, है ना, देखने के लिए। आप लोग को भी कभी समय मिले तो जरूर जाइए, देखिए, बहुत रमणीक स्थान है। द कलरफुल शिकाराज फ्लोटिंग ऑन द लेक्स आर ए फिस्ट ऑफ द आईज, और जो उस पर शिकारा तैरता है, झील पर जो नाव नुमा, घर नुमा जो घर बना दिया जाता है, वो जो तैरता है, वो बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी जाइए तो आप जरूर शिकारा पर जाइए और घूमिए, झील का भ्रमण कीजिए। वहां पर और भी बहुत सब झील है जहां पर आप देखेंगे, नाम भी है आपकी किताब में भी है। सिंस इट लाइज इन द लैप ऑफ द हिमालयाज, इट्स वेदर इज कोल्ड इन विंटर एंड प्लीजेंट इन समर। द कैपिटल Jammu and Kashmir, the capital of Jammu and Kashmir is Srinagar during summer and Jammu during the winter। तो आप लोग देखिए कि इसमें दो है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स है और इसकी दो राजधानी है। आप देखिए, ये ड्यूरिंग द समर जम्मू और ड्यूरिंग जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर, श्रीनगर इसकी राजधानी है ड्यूरिंग समर, और एंड जम्मू ड्यूरिंग विंटर, और ठंडे के मौसम में ये कहाँ चलाता है, जम्मू चलाता है, ठीक है ना। फिर से समझिए, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक स्टेट है,
समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, श्रीनगर इसकी राजधानी हो जाती है, और जब ठंडा का मौसम आता है तो इसकी राजधानी जम्मू हो जाता है। ठीक है ना। आइए इस यहाँ का ऑक्यूपेशन, पेशा क्या, यहाँ के लोगों का पेशा क्या है, क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, इसके बारे में जाने। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल इन जम्मू एंड कश्मीर इज एग्रीकल्चर। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। जम्मू कश्मीर का टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग करते हैं पहाड़ पर ही सीढ़ीनुमा खेती करना, पहाड़ पर ही सीढ़ीनुमा बनाकर, खेत बनाकर वहां पर खेती करना, टेरेस फार्मिंग। वहां एप्पल वगैरह होता है, एप्पल वहां का फेमस है, कश्मीर का एप्पल की खेती काफी होती है ना। टेरेस फार्मिंग इज पॉपुलर इन द हिल। राइस, मेज एंड राजमा आर प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पर अनाज के रूप में राइस, मेज और राजमा होता है। लाइफ स्टाइल यहाँ के लोगों का क्या है, इसके बारे में जाना है। तो ईद एंड शिवरात्रि आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ पर ईद और शिवरात्रि मनाया जाता है। पीपुल स्पीक्स काश्मीरी। यहाँ के लोग काश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी, उर्दू, ये सब भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। दे आर वेरी फाउंड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। और यहाँ लोग बहुत नाच डांस में बहुत अच्छी रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर नाच डांस में पाए जाते हैं, नाच डांस करते हुए। और यहाँ पर रॉफ इज द फेमस फोल्क डांस। यहाँ का जो क्षेत्रीय डांस है वो है, उसका नाम है रॉफ, ROUF, रॉफ। इन विंटर द पीपल ऑफ कश्मीर वियर ए लूज वुलन कुर्ता। ठंडे के मौसम में ये लोग क्या करते हैं, लूज वुलन कुर्ता पहनते हैं, जिसका नाम रखा गया फिरान। इसका नाम क्या रखा गया है, फिरान। दे ऑल्सो कीप कांगरी विथ बर्निंग कोल इनसाइड द फिरांस। और जो पहनते लूज कपड़ा पहनते उसके अंदर एगो क्या करते हैं, जो हम लोग गांव देहात में बुरसी टाइप का कहते हैं ना, उसी टाइप का अंगारा बना हुआ आग का, और उसको रखते हैं क्योंकि तो काफी ठंड पड़ता है तो उसको सेकने के लिए, है ना। तो उसका भी नाम दिया गया है यहाँ पर। दे ऑल्सो कीप कांगरी रखते हैं विथ बर्निंग कोल, जलता हुआ आग का अंगारा जो बताए थे, इनसाइड द फिरांस, उस फिरांस के अंदर, सो एज टू कीप देमसेल्फ वार्म, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। काफी ठंड पड़ता है बच्चों, बर्फ गिरता रहता है, हमेशा बर्फबारी होते रहता है वहां पर, है ना। फेमस प्लेसेस, वहां का फेमस प्लेसेस क्या, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ केव्स आर द फेमस प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। Thousands of people visit वैष्णो देवी टेम्पल नियर जम्मू। जम्मू के नजदीक वैष्णो देवी टेम्पल है, जो कि ऊंचाई पर है। आप नीचे से फिर चढ़ाई करना पड़ता है, उसमें बहुत कठिन है, चढ़ के तब आप ऊपर में जाएंगे। ये भी वहां का लिए बहुत घूमने के लिए है, पिलग्रिमेज के लिए है। ठीक है। फेमस प्लेस में आप लोग जानेंगे कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ केव्स और वैष्णो देवी टेम्पल है। ठीक है। कश्मीर स्पेशल क्या है, तो पीपल ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट। हाथ से बनाया हुआ सब चीज वो लोग वहां पर बिकता है ना। हैंडीक्राफ्ट में बहुत फेमस है। दे मेक ब्यूटीफुल आर्टिकल्स फ्रॉम वुड, ब्रास, लकड़ी से, पीतल का, सिल्वर का बना हुआ कारपेट वगैरह वहां का बहुत फेमस होता है, कश्मीरी कारपेट। पश्मीना नाम का वहां पर शॉल, पश्मीना शॉल, पश्मीना नाम का एक होता है, सीप होता है भेड़, उससे उलन निकाल करके और उसको लोग बनाते हैं। पश्मीना शॉल बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस शॉल है वो, केवल इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए वो वहां तैयार होता है। ये सब वहां का आर्ट माने क्राफ्ट है ऑफ कश्मीर। ये पश्मीना शॉल ऑफ कश्मीर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइए अब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल मीन्स द लैप ऑफ स्नो। हिमाचल का मतलब होता है पहाड़ों का लैप इज द लैप ऑफ स्नो। ठीक है। हिमाचल मीन्स द लैप ऑफ स्नो। दिस स्टेट इज सिचुएटेड इन द मिडिल रेंज of the Himalaya. The capital of हिमाचल प्रदेश is शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, शिमला है। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इज also state of fertile valleys and high mountains. The main crops grown here are rice, barley and maize. Most of the people are farmers. They also grow apricot, plums, peaches and grapes. Some people rear sheep. कुछ लोग यहाँ पर भेड़ भी पालते हैं। और ये जो बताया भी आपको, जैसे एप्रिकोट है, बार्ली है, राइस है, ये सब यहाँ उपजाया जाता है। यहाँ के लोग उपजाने में एप्रिकोट जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, एंड पीचेस, ग्रेप्स, अंगूर वगैरह सब उपजाया जाता है। ये यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, खेती है। लोग यहाँ पर उपजाते हैं, बेचते हैं, फार्मिंग भी करते हैं इसका और सेल भी करते हैं। सम पीपुल रियर शीप, कुछ लोग यहाँ पर क्या है, भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, और वो मैंने पहाड़ी का जो स्लोप होता है वहां पर अपना घर बनाकर लोग पालते होते हैं। दे गेट मिल्क, मीट एंड वूल फ्रॉम द शीप। और वहां जो
सीप होता है, भेड़ होता है, उसका मिल्क भी लोग यूज करते हैं, उसका मीट भी यूज करते हैं, उसका वूल भी लेते हैं, तीनों फायदा उससे लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट मेड ऑफ वुड, और लकड़ियों का जो हैंडीक्राफ्टिंग उसमें नकाशी किया हुआ लकड़ी में यहाँ पर बनता है सब। हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ वुड, अच्छा, वुलन शॉल एंड कारपेट्स आर मेड हियर इन स्पेशल हिमाचली स्टाइल, हिमाचल के स्टाइल में यहाँ पर सब बनता है, शॉल वगैरह बनता है, वुलन क्लॉथ बनता है हिमाचली स्टाइल में। लाइफ स्टाइल के बारे में जाने, पीपुल इन हिमाचल प्रदेश स्पीक पहाड़ी एंड हिंदी। वोमेन वियर कुर्ता, a long shirt and tight pajama. They cover their heads with a scarf called daju. Men wear similar clothes except that they cover their heads with a cap popularly known as Himachal cap. हिमाचली कैप है ना। And Nati is the popular folk dance of Himachal Pradesh. याद रखिएगा, नाती इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन में आएगा, ये याद रखिएगा कि कौन सा पॉपुलर डांस है हिमाचल प्रदेश का, तो आप जान गए। अब आइए जानते हैं फेमस प्लेस। द फेमस हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी और धर्मशाला आर ऑल्सो फेमस टूरिस्ट प्लेस। ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ये आपको याद रखिए, ज्वालामुखी टेम्पल जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कहाँ का बताइए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। अब हिमाचल स्पेशल में जाने हम लोग। कुल्लू's दशहरा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन चेल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें से एक चेल भी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब है हम लोग जानेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे, ऐसे ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है, फिर भी कोशिश करता हूं मैं आगे बढ़ने का। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की उत्पत्ति हुई, तब ये एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, तब ये अस्तित्व में आया। इसके पहले कहाँ था? ये उत्तर प्रदेश में था, यानी उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ उसके बाद उत्तराखंड बना। और वो उत्तराखंड कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ, यानी उत्तराखंड नाम कब बढ़ा इसका? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की राजधानी तब कहाँ हो गई? देहरादून। और पहले पूरे उत्तर प्रदेश था, यूपी की राजधानी लखनऊ, अब वहां उत्तराखंड अलग हो गया, उसकी राजधानी देहरादून है ना। और उत्तराखंड, द हिल्स इन उत्तराखंड इंक्लूड हाई रेंजेस सच एज गढ़वाल एंड कुमाऊं। ये हिल्स है, द हिल्स इन उत्तराखंड इंक्लूड हाई रेंज। हाई रेंज का जो उत्तराखंड का हिल्स है उसमें गढ़वाल और कुमाऊं है। यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, ऑक्यूपेशन इज पेशा। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। यहाँ के लोगों का खेती और पशुपालन, कैटल रियरिंग माने पशुपालन, पशुपालन मेन पेशा है यहाँ के लोगों का। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, व्हीट, मेज एंड वेजिटेबल। और यहाँ जो मेन क्रॉप्स लगाया जाता है, जो अनाज उपजाए जाते हैं, वो चावल है, गेहूं है, हाँ, मेज है, मकई है, और वेजिटेबल्स भी वहां उपजाए जाते हैं। वहां का लाइफ स्टाइल क्या है? हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। हिंदी और गढ़वाली यहाँ का मेन लैंग्वेज है, मुख्य भाषा है। मेनी ट्राइब्स लिव्स इन दिस स्टेट। बहुत सारे ट्राइब्स, पहाड़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। द भोटिया ट्राइब इज द मोस्ट कॉमन। और यहाँ जो घुमंतु भोटिया, जो घुमंतु लोग होते हैं आदिवासी, यहाँ पर मेनी ट्राइब्स माने आदिवासी हुआ, मेनी ट्राइब्स लिव इन दिस स्टेट। इस स्टेट में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। द भोटिया ट्राइब्स माने भोटिया जाति के जो आदिवासी होते हैं, इज द मोस्ट कॉमन, वो वहां पर कॉमनली पाए जाते हैं। दे आर हिंदूज बट मेनी ऑफ देम ऑल्सो फॉलो बुद्धिज्म। वे लोग हिंदू है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को भी, माने बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। भोटिया मेन वियर ए लॉन्ग कोट। भोटिया में जो मर्द लोग होते हैं वो लंबा कोट पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, और माथे पर एक पगड़ी देते हैं, कैप लगाते हैं। पगड़ी वर्गी कैप, टोपी रहता है, पगड़ी नहीं, है ना। और वोमेन वियर ए शॉर्ट स्लीव्स। और जो वोमेन होती है वो शॉर्ट स्लीव्स का, छोटे गला का, है ना, वो चुंगी पहनती है। फेमस प्लेसेस क्या है? हिल स्टेशन लाइक नैनीताल एंड मसूरी लाई इन दिस स्टेट। द फेमस पिलग्रिम सेंटर इन दिस स्टेट आर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये सारा तो उत्तराखंड में है। आप जब हरिद्वार जाएंगे
हरिद्वार से फिर ऊपर की देहरादून की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऋषिकेश मिलेगा, वहीं पर राम झूला है, लक्ष्मण झूला है। फिर उससे थोड़ा सा राम झूला लक्ष्मण झूला पार करके जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा पहाड़ी, जिस पर कि आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ जैसे अपने है ना, यहाँ पर रावणेश्वर जो है देवघर में हम लोगों के पीठ मतलब सिद्ध स्थल है, शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल नहीं बल्कि हम लोग जो क्या कहते हैं बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ की पूजा करते हैं, उसी तरह से वहां पर भी शिवलिंग है। कहाँ? नीलकंठ। वो कहाँ है? तो यही आप हरिद्वार से जाएंगे, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आप जाएंगे, ऋषिकेश पड़ता, वहां लक्ष्मण झूला, राम झूला मिलेगा। लक्ष्मण झूला की विशेषता यह है कि उस पर आप जाइएगा, नदी, गंगा नदी के इस पार उस पार जाना है और वो झूलता है, जैसे जैसे चलिएगा वैसे वैसे झूलेगा। लक्ष्मण झूला है, उसको पार करके जब जाएंगे तो एक पहाड़ी है, पहाड़ है, उसके ऊपर ये है। ठीक है, नीलकंठ। एक बार जाने का मौका मिला इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर गंगोत्री है, उससे आगे बढ़िए, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ऋषिकेश, ये सब वहां का फेमस प्लेस है। आइए उत्तराखंड स्पेशल के बारे में जाने। उत्तराखंड स्पेशल, द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स आर origin points of rivers Ganga and Yamuna respectively. Basmati rice of Dehradun is famous all over the world. बासमती राइस वहां का पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आइए अब छोटा सा एक शहर है सिक्किम, सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम आपका जस्ट आप उधर से आप आए, उत्तर से सीधे आप आ गए कहाँ? पूरब साइड। सिक्किम पड़ जाएगा पूरब में, उत्तर पूरब क्षेत्र में, एकदम पूरब में ही मान लीजिए सिक्किम। और इसको पहाड़ों का फूल भी कहा जाता है। सिक्किम को पहाड़ों का फूल, चूंकि दो पहाड़ों के बीच में ये खिलता हुआ फूल के समान ये शहर है सिक्किम। छोटा सा शहर है, बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है वहां पर। आइए वहां के बारे में जाने हम लोग। सिक्किम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज बिटवीन नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान के बीच में ये ईस्टर्न हिमालयाज रेंज में सिक्किम पड़ता है। द नेम सिक्किम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुखिम। सुखिम वर्ड से सिक्किम बना है, ठीक है। और सुखिम विच मीन्स हैप्पी होमलैंड, खुशियों का घर। सुखिम का मतलब होता है खुशियों का घर। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गैंगटोक, वहां का राजधानी गैंगटोक है। माउंट कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालय, हिमालय का थर्ड पीक जो है वो क्या है? वो क्या है? कंचनजंगा है, इज इन द सिक्किम, जो कि सिक्किम है, सिक्किम से देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशन, द मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्किम आर कैश्यू नट्स, काजू वगैरह वहां होता है। कार्डिमोम, कार्डिमोम कहते हैं, किसको बोलते हैं कार्डिमोम बताइए? कार्डिमोम इलायची को बोलते हैं। जिंजर अदरक को बोलते हैं। एंड ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है तो आप लोग जान रहे हैं, नारंगी। सीप एंड याक आर रेयर्ड बाय द लोकल पीपुल, यहाँ के लोग जो है सीप को पालते हैं, याक को पालते हैं। हाँ, अगर लाइफ स्टाइल, मोस्ट ऑफ द पीपुल लिविंग हियर आर बौद्धिस्ट, यहाँ के अधिकांश लोग बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दे वियर लूज एंड कलरफुल क्लॉथ्स, ये ढीला ढाला और कलरफुल रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज कॉल्ड बाकू, और जो वहां का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो ड्रेस है उसका नाम है बाकू। द मास्क डांस ऑफ द सिक्किम इज वेरी पॉपुलर, और वहां का डांस का नाम है मास्क डांस, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। द पीपुल हियर ईट राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, यहाँ के लोग चावल, दाल और सब्जियां खाते हैं। दे ऑल्सो ईट पोर्क, और वो लोग पोर्क भी खाते हैं। पोर्क मांस, ऐसे तो साधारणतः लोग जानते हैं पोर्क सुअर का मांस, मांस है वहां पर जो जानवर मिलता है, याक ताक का भी मांस पोर्क ही कहलाता है वहां, ठीक है। फेमस प्लेसेस, देयर आर मेनी मोनास्ट्रीज इन सिक्किम, सिक्किम में बहुत सा मोनास्ट्री है, मैंने वहां के बौद्ध मोनास्ट्री कहता है बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों का जो टेम्पल होता है ना, वो मोनास्ट्रीज। हाँ, रुमटेक मोनास्ट्री इज द लैंडमार्क ऑफ सिक्किम, उसमें से एक नाम है रुमटेक मोनास्ट्री, जो कि वहां का लैंडमार्क है। कहाँ का? सिक्किम का। ये आप लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये इतने सारे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर ये टॉपिक, ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन ये अब आपका पीरियड समाप्त हो रहा है, इसलिए हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम आप लोगों के साथ दूसरे अगले एपिसोड और अगले
वीडियो के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आप लोगों का लिटरेचर हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, इसका हम लोग स्कैन फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पर हम लोग भेज चुके हैं। आप लोग उसको रीड आउट कीजिए, अभी मैं रीड करके सब बता दिया आपको। इसके बाद जो अधूरा बचा है उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। फिर क्वेश्चन आंसर भी पहले आपको देंगे चांस कि आप क्वेश्चन आंसर करें, तब हम फिर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इससे रिलेटेड जितना हार्ड वर्ड है आप लोग भी नोट करके व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसका मीनिंग बताएंगे, या नहीं तो हम खुद ही इससे जितना रिलेटेड हार्ड वर्ड होता है हार्ड वर्ड नोट कराएंगे। बच्चों आप लोग घर पर रीडिंग दीजिए, बुक्स तो अभी नहीं है, और ये लॉकडाउन की स्थिति में जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को जो भेजते हैं मटेरियल उसको आप लोग पढ़िए। और जो हम अभी आपको इसी कारण से बुक नहीं होने की वजह से ही मैंने अभी किताब को सामने रख करके रीडिंग देकर के आपको पढ़ाया, और बोर्ड का कम यूज किया बल्कि आपको समझाया, क्योंकि आपके पास अभी बुक्स नहीं है। इसे रीडिंग देकर के एक लाइन मैंने समझा दिया। थीम को माइंड में आप लोग लीजिए, और फिर जो हम भेजे हैं उसके द्वारा आप रीडिंग कीजिए। फिर हम क्वेश्चन आंसर भी देंगे, क्वेश्चन आंसर अपने फेवरेट नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, थैंक यू। ठीक है।